हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे हर रोज एकत्रित होते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल पे। जी हाँ, राजस्थान के भूगोल की जो सामान्य परिचय की एक क्लास हो चुकी है। मैं आशा करता हूँ आपने वह क्लास देख ली होगी। दोस्तों, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आने वाली हर वीडियो आपको सही समय पर मिल सके और आप उन्हें पढ़कर दोस्तों जो आपकी दावेदारी है मजबूती से आप अपनी दावेदारी रख सके। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल की एक क्लास हो चुकी है और दोस्तों भूगोल सब्जेक्ट है आप सभी के लिए आपकी आगे आने वाली राजस्थान सीईटी के एग्जाम हो या चाहे दोस्तों एलडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, पटवारी की है, राजस्थान पुलिस की है, आरएएस की है। दोस्तों, इन तमाम यहाँ पे जो जितनी भी एग्जाम में होने वाली है राजस्थान के संबंधित जिनमें भूगोल सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी के लिए यह जो वीडियो है काफी अहम होने वाला है। ये जो आपको कोर्स लॉन्च किया गया है यूट्यूब के दोस्तों, यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क कोर्स, हाँ बिल्कुल निःशुल्क कोर्स आपकी सभी के लिए लागू किया गया है, जो कि बिल्कुल बेसिक से दोस्तों बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक यहाँ पे आपको पढ़ाया जाने वाला है। और आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है इस सेशन में कम समय में बेहतर तैयारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए जो राजस्थान के सामान्य परिचय भूगोल के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके जो पार्ट नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पिछले क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किस प्रकार से उसके ऊपर बात कर चुके हैं। फिर उसके बाद में सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में बात की और उसके बाद में हमने जो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसके अंदर जो हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो पिछला सेशन आपने देख लिया है वह देखने के बाद ही आज जो सामान्य परिचय जो राजस्थान की स्थिति और विस्तार के दोस्तों पार्ट 2 में प्रवेश किया है। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आगे इस क्लास को बढ़ाते हैं और बात करते हैं राजस्थान की कुल सीमा। जी हाँ, तो चलिए अब बात करेंगे हम राजस्थान की कुल सीमा। तो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों कितनी यहाँ पे सीमा में फैला हुआ है आपको यह पता होना चाहिए। तो राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर। जी हाँ, 5920 किलोमीटर कुल सीमा है। अब दोस्तों, इनमें तटीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, तो उसके बारे में बात करें तो इसकी तटीय और स्थलीय सीमा के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से दो प्रकार से इसकी सीमा के बारे में बात करेंगे। तो एक तो होती है तटीय सीमा। तटीय सीमा होती है जो समुद्र से लगती है। तो तो आप सभी को पता है राजस्थान की दोस्तों कोई भी तटीय सीमा नहीं है, इसलिए इसकी तटीय सीमा 0 किलोमीटर होने वाली है। तो अब बात करें स्थलीय सीमा। जी हाँ, जो राजस्थान है चारों तरफ से स्थल अवरुद्ध क्षेत्र है। जी हाँ, स्थलीय सीमा के बारे में बात करें तो इसकी टोटल स्थलीय सीमा की बात की जाती है तो दोस्तों इसकी टोटल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर होती है। यह आपको पता होना चाहिए। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 5920 और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो वह भी 5920। अब यहाँ से बात करेंगे, हम यहाँ से बात करने वाले हैं, एक तो सीमा बनती है अंतरराष्ट्रीय। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे और एक यहाँ से बात करेंगे अंतरराज्यीय। तो जी हाँ, अंतरराज्यीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी बनाता है ये 5920 में से। तो दोस्तों जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है वह 1070 किलोमीटर। जी हाँ, 1070 किलोमीटर है और ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों जो पाकिस्तान से बनाता है। इसके ऊपर अभी आगे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है और अंतरराज्यीय सीमा जो दोस्तों राजस्थान अपने जो अंतर राज्यों से जो संपर्क करता है उसमें कितनी सीमा बनती है, तो 4850। जी हाँ, 4850 किलोमीटर की कुल सीमा ही है अन्य जो भारत के राज्यों से संपर्क करता है। तो दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, तो राजस्थान की कुल सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, तो दोस्तों राजस्थान की टोटल सीमा ही कुल जो सीमा है वह सभी स्थलीय है। भारतीय स्थल जो राजस्थान है जो स्थल अवरुद्ध क्षेत्र है उसके चारों तरफ दोस्तों स्थलीय जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ना कि तटीय क्षेत्र, इसलिए जो इसकी तटीय सीमा 0 किलोमीटर आप सभी को बताई गई है। फिर बात करें जो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, इसमें दोस्तों एक आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक आता है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा से यहाँ हास्य है दोस्तों जो राजस्थान के द्वारा वो अन्य देशों के साथ बनाई गई सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। और दोस्तों विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य भी राजस्थान ही है, यह भी आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वह दोस्तों राजस्थान ही है, जो सर्वाधिक पाकिस्तान से दोस्तों 1070 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इसके बारे में अभी आगे विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। अंतरराज्यीय सीमा से क्या आशय है, जो राजस्थान दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से राजस्थान की एक पतंगाकार आकृति है। तो राजस्थान के दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पंजाब हरियाणा आएगा, इधर यूपी आने वाला है, इधर एमपी आने वाला है, इधर गुजरात आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 और 5 जो राजस्थान है 5 राज्यों और इधर दोस्तों
इधर की स्थिति है पाकिस्तान, जी हाँ, यहाँ पे जो पाकिस्तान की स्थिति है, तो जो राजस्थान है वह 5 राज्यों और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। तो जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है यहाँ से यहाँ तक, यह तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और यहाँ से श्रीगंगानगर से लेकर दोस्तों इधर जो नीचे तक बांसवाड़ा तक की जो सीमा होती है, इसे दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा कहा जाता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल लंबाई 4850 किलोमीटर है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की जो साथ बनाता है उसकी सीमा 1070 किलोमीटर है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों राजस्थान की कुल सीमा के ऊपर बात कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप सभी को पता है किन के मध्य बनाया जाता है। तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो स्टूडेंट यह है सीमा भारत व पाकिस्तान, जी हाँ, भारत व पाक के मध्य है, भारत व पाक के मध्य यह सीमा बनाई गई है। जी हाँ, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई जाता है। इसका निर्धारण की बात की जाए, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण की बात करें तो इसका निर्धारण जो 15 अगस्त 1947, जी हाँ, 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण किया गया है वह 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और जो यह सर सिरिल रेडक्लिफ है यह सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। जी हाँ, जो उस समय के सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों 1947 में सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत व पाकिस्तान के मध्य एक जो रेखा का निर्धारण किया जाता है उसे जो दोस्तों रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है, जो इन्हीं के नाम पर कहा जाता है। तो दोस्तों बात की जाए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। और रेडक्लिफ रेखा इसे क्यों कहा जाता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, तो इसको रेडक्लिफ रेखा कहने का कारण यह है कि जो इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण भारत और पाकिस्तान के मध्य जो निर्धारण किया गया था वह 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसे रेडक्लिफ रेखा कहा गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें इस रेखा से अन्य फैक्ट के ऊपर, तो इससे अन्य फैक्ट आता है कि विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। जी हाँ, जिसका जो निर्धारण है कलम से किया गया है। तो आपको यह भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में पता होना चाहिए, कलम से किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विश्व की ऐसी एकमात्र कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है। तो दोस्तों ऐसी रेखा जिसका निर्धारण कलम से किया गया है वह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो कि रेडक्लिफ रेखा को कहा जाता है। इसके बाद में बात करें कि रेडक्लिफ रेखा एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी है। जी हाँ, जो रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ रेखा एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी है। जी हाँ, एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो रेडक्लिफ रेखा है एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी है और विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा भी है। जी हाँ, विश्व की ऐसी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात को दिखाई देती है। जी हाँ, जो रात को अंतरिक्ष से दिखाई देती है। जी हाँ, यह जो रेखा रेडक्लिफ रेखा है यह रात को दिखाई भी देती है। तो इसे दोस्तों यह अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, तो यह भारत व पाक के मध्य स्थित है। इसका निर्धारण जो किया गया 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ जो 1947 के सीमा आयोग के अध्यक्ष थे इनके द्वारा किया गया। इन्हीं के नाम पर, सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। फिर बात की जाए कि विश्व के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण कलम से किया गया है, तो वह भी दोस्तों जो रेडक्लिफ रेखा है। रेडक्लिफ रेखा का एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी है। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो रेडक्लिफ रेखा है एक प्राकृतिक सीमा रेखा भी है। फिर उसके बाद में अगले फैक्ट के ऊपर बात किया कि विश्व की ऐसी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो रात को भी दिखाई देती है। तो रात को दिखाई देने वाली विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा
जो वह भी दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा का जो आरंभ है वह कहां से होता है। तो रेड क्लिफ रेखा के बारे में पढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा का आरंभ की बात की जाए तो रेड क्लिफ रेखा का जो आरंभ या प्रारंभ होता है वह प्रारंभ होता है हिंदुमल कोट। जी हाँ, हिंदुमल कोट गंगानगर से। हिंदुमल कोट का है गंगानगर। तो दोस्तों यह अंतरराष्ट्रीय रेखा जो राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इसका आरंभ होता है जो हिंदुमल कोट गंगानगर से। तो इसकी समाप्ति कहाँ होती है, तो समाप्ति की बात की जाए तो इसकी समाप्ति होती है शाहगढ़ बाड़मेर। जी हाँ, शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर। जी हाँ, शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर इसकी समाप्ति होती है। या दोस्तों शाहगढ़ के अलावा यहाँ पे अन्य जो नाम आता है बलगांव भी आता है। जी हाँ, बलगांव अन्य नाम आता है, या बाखासर भी इसे ही कहा जाता है। जी हाँ, बलगांव या बाखासर या शाहगढ़ जो दोस्तों जो रेड क्लिफ रेखा की समाप्ति होती है। इस प्रकार से दोस्तों जो राजस्थान के यहाँ पे गंगानगर से आरंभ होकर यह यहाँ बाड़मेर में आकर दोस्तों यहाँ पे समाप्ति होती है। इस जगह का जो नाम दिया गया है वह हिंदुमल कोट है। जी हाँ, हिंदुमल कोट है और इसे नाम दिया गया है बाखासर। जी हाँ, बाखासर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो राज्य आने वाले हैं जो जिले आने वाले हैं वह गंगानगर आने वाला है, यहाँ पे बीकानेर आने वाला है और यहाँ पे जैसलमेर आने वाला है और फिर यहाँ पे बीडीआर बाड़मेर आने वाला है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो अंतरराष्ट्रीय जो रेखा रेड क्लिफ रेखा है उसके ऊपर राजस्थान के कौन से जिले आते हैं, तो उसके ऊपर 4 जिले आते हैं जिनमें गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। अब दोस्तों अभी आगे हम बात करने वाले हैं इनमें से जो कौन कौन से जिले यहाँ पे जो रेखा जो निर्धारण करते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की ओर से कौन से जिले यहाँ राजस्थान से टच करते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके प्रारंभ स्थल के बारे में बात कर चुके हैं, समाप्ति स्थल के बारे में बात कर चुके हैं। रेड क्लिफ रेखा का जो आरंभ होता है वह हिंदुमल कोट गंगानगर से होता है, जबकि इसकी समाप्ति शाहगढ़ बाड़मेर में होती है। शाहगढ़ का उपनाम है बलगांव या बांकासर। अब दोस्तों इसकी बात की जाए कुल लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें कि जो रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। जी हाँ, 1070 किलोमीटर की कुल रेखा की लंबाई रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। फिर बात करें इस रेखा पर स्थित जिलों के बारे में। जी हाँ, स्थित जिलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आता है दोस्तों उत्तर में गंगानगर। जी हाँ, गंगानगर आता है। फिर उसके बाद में बीकानेर। जी हाँ, उसके बाद में बीकानेर आता है। फिर उसके बाद में जैसलमेर आता है। और फिर अंत में आता है जो बाड़मेर। जी हाँ, जो अंत में बाड़मेर आता है। तो दोस्तों यह तो जो जिलों का हम देखा है कि गंगानगर आता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आता है। अब इनकी जो गंगानगर है यह रेड क्लिफ रेखा में कितनी सीमा साझा करता है, बीकानेर कितनी सीमा साझा करता है, जैसलमेर की कितनी सीमा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों गंगानगर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा में लंबाई आती है वह 210 किलोमीटर है। बीकानेर की बात की जाए तो 168 किलोमीटर है। और बात की जाए जैसलमेर जो कि सर्वाधिक 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और बाड़मेर है कि 228 किलोमीटर। जी हाँ, 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पुटअप कर सकता है कि इनका आरोही क्रम पूछ सकता है। जी हाँ, आरोही क्रम भी पूछ सकता है और इसका अवरोही क्रम है वह भी पूछ सकता है। तो आरोही क्रम व अवरोही क्रम दोनों पे ही हम यहाँ पे कार्य करने वाले हैं, याद करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय जो पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है उसमें जो राजस्थान के जिलों की दोस्तों जो सीमा रेखा साझा करने का आरोही क्रम किस प्रकार से होगा। आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही जो क्रम होता है वह होता है बड़े से छोटे की ओर। तो दोस्तों जो राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, जी हाँ, राजस्थान का जो बीकानेर जिला वह सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है राजस्थान में, जिसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। जी हाँ, 168 किलोमीटर। फिर उसके बाद में जो आता है वह आता है गंगानगर। जी हाँ, फिर उसके बाद में आता है गंगानगर की जो दोस्तों लंबाई है वह 210 किलोमीटर। जी हाँ, 210 किलोमीटर की साझा जो यहाँ पे सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद में आता है बाड़मेर। जी हाँ, फिर उसके बाद में आता है बाड़मेर बीडीआर, तो उसकी दोस्तों 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और फिर उसके बाद में अंत में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला आता है जिसे जैसलमेर, तो जैसलमेर सर्वाधिक 464 किलोमीटर की जो सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ। चलिए अब अवरोही क्रम पे बात करें तो अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों जैसलमेर आने वाला है, फिर उसके बाद में बाड़मेर आने वाला है, और फिर गंगानगर आने वाला है,
और गंगानगर के अंत में दोस्तों जो सबसे कम सीमा साझा करता है बीकानेर, तो बीकानेर आने वाला है। तो दोस्तों यह अवरोही क्रम और आरोही क्रम के ऊपर बात कर चुके हैं। तो दोस्तों इसको एक आपको याद करने के लिए इस स्टेप में लिख लीजिएगा कि एक सीढ़ी नुमा यहाँ पे चार्ट बनाने वाले हैं। जी हाँ, एक सीढ़ी नुमा यहाँ पे चार्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जो जिला है वह है जैसलमेर। जी हाँ, सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है पाकिस्तान के साथ वह है जैसलमेर। तो वह कितनी करता है, 464 किलोमीटर करता है। फिर उसके बाद में अगला जो जिला आता है वह है बाड़मेर। जी हाँ, फिर आता है बाड़मेर। बाड़मेर कितनी सीमा साझा करता है, तो वह 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद में जो अगला जिला आता है गंगानगर। जी हाँ, अगला जिला आता है गंगानगर, और गंगानगर पाकिस्तान के साथ 210 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अंत में और सबसे जो न्यूनतम सीमा साझा करता है वह है बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर है, और बीकानेर सबसे कम 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आपको याद करने के लिए इस प्रकार से आपको लिखना होगा कि आरोही क्रम पूछा जाता है तो इस हिसाब से जो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे सीढ़ी पे चढ़ के, तो सीढ़ी पे चढ़ के नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसे आरोही क्रम कहा जाएगा। जी हाँ, इसे आरोही क्रम कहा जाएगा। जबकि हम सीढ़ियों से ऊपर से नीचे उतरेंगे तो इसे अवरोही क्रम कहा जाएगा। जी हाँ, अवरोही क्रम कहा जाएगा। आरोही क्रम होता है दोस्तों छोटे से बड़े की ओर, जबकि इसके विपरीत अवरोही क्रम होता है कि बड़े से छोटे की ओर को अवरोही क्रम कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, उस सीमा के अंदर जो सबसे सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है राजस्थान का जिला है वह है जैसलमेर, जो कि पहले नंबर पर आता है। जी हाँ, सर्वाधिक सीमा साझा करने में पहले नंबर पर आता है वह जैसलमेर है। दूसरे नंबर पर आता है बाड़मेर, जो कि 228 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर आता है श्री गंगानगर, तो गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। बीकानेर सबसे कम। जी हाँ, इन चारों जिलों में राजस्थान के जो 4 जिले पाकिस्तान की सीमा से साझा करते हैं, तो उसमें सबसे कम जो सीमा साझा करता है वह है बीकानेर, और बीकानेर मात्र 168 किलोमीटर की सीमा ही पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा में साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि अन्य और क्या फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। तो अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले की पूछा जा सकता है। जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले कौन से है, इस प्रकार क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान के जिले में कितने जिले स्थित हैं, 4 जिले स्थित हैं, जिनमें आता है गंगानगर। जी हाँ, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, यह 4 जिले आते हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और यह 4 जिले जो राजस्थान के हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, दोस्तों लिख लीजिएगा, यह 4 जिले हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। फिर यहाँ से एग्जामिनर यहाँ पे फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला या बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वह जिला है जैसलमेर, जो कि दोस्तों 464 किलोमीटर। जी हाँ, 464 किलोमीटर की जो सीमा है साझा करता है पाकिस्तान के साथ। इसके विपरीत यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पूछ चुका है तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो वह है बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर। दोस्तों BKR लिख रहा है, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि बीकानेर को BKR लिखा गया और बाड़मेर को BDR लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे बीकानेर है जो कि 168 किलोमीटर, जी हाँ, मात्र 168 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है, जबकि 464 किलोमीटर सर्वाधिक जैसलमेर करता है। तो यहाँ से फैक्ट के रूप में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो अन्य फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं, सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के, जी हाँ, पाकिस्तान के जिले कितने हैं। तो जो राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों की संख्या कितनी है, तो जिलों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि राजस्थान के 4 जिले पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो राजस्थान के तो 4 जिले ही यहाँ पे पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान देश के यहाँ पे जो 9 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। अब उन 9 जिलों के कौन से जो
है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। जी हाँ, उत्तर से दक्षिण के क्रम में बात करने वाले हैं। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान का सबसे यहाँ पे जिला आता है उत्तर में बहावलपुर। जी हाँ, बहावल नगर आता है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ से बहावलपुर। जी हाँ, बहावलपुर आता है, बहावलपुर। फिर उसके बाद में आता है रहमियार खान। जी हाँ, रहमियार खान आता है। दोस्तों ये जो 3 जिले हैं ये पंजाब प्रांत के हैं। जी हाँ, आपको यह भी पता होना चाहिए ये जो 3 जिले हैं पंजाब प्रांत के हैं, पंजाब प्रांत के। और बाकी की जो दोस्तों 6 जिले आने वाले हैं यहाँ से घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर के बाद में जो जिला आता है वह संगर। जी हाँ, संगर। फिर आता है उमरकोट। जी हाँ, फिर आता है उमरकोट। और उमरकोट के बाद में आता है थार पारकर। जी हाँ, थार पारकर है। जो ये 6 जिले हैं, ऊपर के 3 जिले पंजाब प्रांत के हैं, जबकि नीचे के जो 6 जिले हैं ये सिंध प्रांत के हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सिंध प्रांत के कितने जिले हैं, जो पाकिस्तान के कितने जिले जो कि राजस्थान से सीमा संपर्क करते हैं या साझा करते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करें यहाँ से जो बहावल नगर है, गंगानगर व बीकानेर से सीमा साझा करता है। जी हाँ, बहावल नगर है जो गंगानगर वह बीकानेर से सीमा साझा करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बहावल नगर है गंगानगर व बीकानेर से सीमा साझा करता है, जबकि बहावलपुर है बीकानेर व जैसलमेर से सीमा साझा करता है, जबकि रहमियार खान जैसलमेर से सीमा साझा करता है। इसके बाद में बात की जाए घोटकी, तो घोटकी भी केवल जैसलमेर से सीमा साझा करता है, सुकुर भी केवल जैसलमेर से सीमा साझा करता है, और खेरपुर जो कि जैसलमेर से केवल सीमा साझा करता है। उसके बाद में हम बात करेंगे संगर की, तो संगर यहाँ से जैसलमेर व बाड़मेर। जी हाँ, जैसलमेर व बाड़मेर के साथ सीमा साझा करता है। और दोस्तों जो उमरकोट है, उमरकोट केवल बाड़मेर से सीमा साझा करता है। थार पारकर भी केवल बाड़मेर से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान के तो 4 जिले ही पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, जबकि यहाँ पे जो पाकिस्तान के जिले हैं वह 9 जिले यहाँ पे साझा कर रहे हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से बात करें कि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ से कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए जो आपको पढ़ाया जा चुका है कि उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या होगा। आप इनको बिल्कुल यहाँ पे अपने जो नोट्स की कॉपी है उनमें लिखकर याद करिएगा कि बहावल नगर, बहावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। तो इन प्रकार से आप बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखेंगे। ऊपर के 3 जिले हैं, ऊपर के 3 जिले हैं बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खान, यह पंजाब प्रांत के आते हैं, जबकि जो नीचे के 6 जिले हैं घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, यह सिंध प्रांत के आते हैं। तो जो पंजाब प्रांत के हैं जो 3 जिले हैं, जबकि सिंध प्रांत के हैं 6 जिले हैं। इस प्रकार से जो पाकिस्तान के टोटल 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा संपर्क करते हैं। इसी के साथ हम बात करें राजस्थान के, तो राजस्थान के केवल 4 जिले, जी हाँ, राजस्थान के केवल 4 जिले ही हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। उन चारों में जो सबसे बड़ा है जैसलमेर जो कि 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और सबसे कम जो कि बाड़मेर 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम राजस्थान के संदर्भ में सबसे बड़ा और छोटा देख चुके हैं, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान के उन 9 जिलों के में बात करेंगे कि सबसे सर्वाधिक सीमा साझा कौन सा जिला करता है और सबसे न्यूनतम कौन सा जिला करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाती है बहावल नगर की, तो बहावल नगर है जो कि सर्वाधिक सीमा साझा करता है। जी हाँ, बहावल नगर सर्वाधिक सीमा साझा करता है। जी हाँ, सर्वाधिक सीमा साझा करता है, आपको यह भी पता होना चाहिए। फिर अब बात करें सबसे न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है, तो दोस्तों जो उमरकोट है यह सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है। जी हाँ, सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है, सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है, जो कि दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले से करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए। इसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फैक्ट के रूप में कौन से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट के ऊपर कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले, राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं, तो पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं, तो दोस्तों हमने बात की थी पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, बहावल नगर, बहावलपुर और रहमियार खान, यह 3 जिले जो पंजाब प्रांत के हैं। और दोस्तों बात की जाती है यहाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत से
सिंध प्रांत के कितने जिले हैं? तो सिंध प्रांत के भी दोस्तों जो जिलों की संख्या है 6 है, जिनमें घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर ये 6 जिले हैं जो कि सिंध प्रांत के राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। अन्य फैक्ट है कि राजस्थान के दो जिलों से दो जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा गया है, आपको बिल्कुल एकांत में पढ़ने की आवश्यकता है कि राजस्थान के दो जिलों के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं। तो यहाँ पे दो जिलों के साथ सीमा बनाने से आशय है कि जैसे यहाँ पे भावलनगर है जो गंगानगर व बीकानेर के साथ सीमा साझा कर रहा है, भावलपुर बीकानेर व जैसलमेर के साथ साझा कर रहा है, और इसी के साथ में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संगर जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों 3 ही जिले पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जो राजस्थान के दो जिलों से सीमा साझा करता है, जिनमें पहला है भावलनगर, दूसरा है भावलपुर और तीसरा है संगर। तो यही दोस्तों आपसे पूछा गया था। तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 3। उन तीनों में कौन कौन से हैं? तो पहला तो है भावलनगर, जी हाँ भावलनगर, और दूसरा है भावलपुर, जी हाँ भावलपुर दूसरा है, और इसके बाद में जो तीसरा जिला है संगर। तो यह है दोस्तों तीसरा जिला है संगर। तो आपको इस संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले फैक्ट के ऊपर बात करें कि जैसलमेर से सीमा बनाने वाले, जी हाँ जैसलमेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं? जिले कितने हैं? तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल काफी बड़ा है कि वह दोस्तों पाकिस्तान से 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इस 464 किलोमीटर की जो दूरी है इसके अंदर पाकिस्तान के कितने जिले आते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको देखना है कि आपको बताया गया था कि जो भावलपुर है यह भी जैसलमेर से सीमा साझा करता है, रहमियार खान भी जैसलमेर से सीमा साझा करता है, घोटकी भी सीमा साझा करता है, सुकुर भी सीमा साझा कर रहा है, और जैसलमेर से दोस्तों खैरपुर साझा करता है, और यहाँ पे संगर भी यहाँ पे जो जैसलमेर से सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले, जी हाँ पाकिस्तान के 6 जिले ऐसे हैं जो केवल जैसलमेर से सीमा साझा करते हैं। केवल जैसलमेर से सीमा साझा करने वालों की संख्या अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है केवल जैसलमेर से सीमा साझा करने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि जो जैसलमेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया केवल जैसलमेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले कितने हैं। तो दोस्तों केवल जैसलमेर से पूछा गया है, तो केवल जैसलमेर से तो एक रहमियार खान बनाता है, दूसरा घोटकी बना रहा है, तीसरा सुकुर बना रहा है, और चौथा है जो खैरपुर बना रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से केवल जैसलमेर से सीमा बनाने वाले जो पाकिस्तान के जिलों की संख्या 4 है, जो कि यह है दोस्तों रहमियार खान, घोटकी, सुकुर और खैरपुर। तो दोस्तों इस प्रकार से यह क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। चलिएगा अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि केवल बाड़मेर से, जी हाँ केवल जैसलमेर से पूछा जा सकता है। तो केवल बाड़मेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि केवल बाड़मेर से तो दोस्तों जो संगर है जैसलमेर और बाड़मेर से बना रहा है, तो उमरकोट केवल बाड़मेर से बनाता है, और थार पारकर जो बाड़मेर से बनाता है। तो केवल बाड़मेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों की संख्या 2 है, जो कि उमरकोट और थार पारकर है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से अन्य जो हमने अभी तक पढ़ा है पाकिस्तान के जो 9 जिले जो भावलनगर, भावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर जो कि राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो पंजाब प्रांत के हैं जो भावलनगर, भावलपुर, रहमियार खान है, और सिंध प्रांत के हैं घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। फिर हमने बात की कि राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं और सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। दोस्तों केवल जैसलमेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान की जो जिलों की संख्या है वह 4 है, और जैसलमेर से सीमा बनाने वालों की संख्या 6 है। और दोस्तों उसके बाद में हमने केवल बाड़मेर से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिलों के बारे में भी कवर कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ से यदि किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है तो आज का ये सेशन लेने के बाद में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका किसी प्रकार से जो रेड क्लिप रेखा से कोई राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह आपका गलत नहीं होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे भी दोस्तों एक वे के अंदर लिखकर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो उत्तर से दक्षिण या अवरोही क्रम किस प्रकार से है।
दोस्तों सबसे पहले हमने जो उत्तर में लिया था वह था बहावल नगर। जी हाँ, बहावल नगर लिया था। यहाँ पे है बहावल नगर, तो बहावल नगर यहाँ लेंगे। फिर उसके बाद में आता है बहावलपुर। जी हाँ, फिर आता है बहावलपुर, बहावलपुर। फिर उसके बाद में हमने लिया है बहावलपुर के बाद में घोटकी। जी हाँ, घोटकी। घोटकी के बाद में हमने लिया है यहाँ पे थार पारकर। जी हाँ, थार पारकर। थार पारकर के बाद में हमने लिया है रहमियार खान। जी हाँ, रहमियार खान, रहमियार खान लिया है। फिर उसके बाद में लिया है संगर। जी हाँ, उसके बाद में हमने लिया है संगर। संगर के बाद में हमने लिया है यहाँ पे खैरपुर। जी हाँ, संगर के बाद में लिया है खैरपुर, और खैरपुर के बाद में हमने लिया है सुकुर। जी हाँ, फिर हमने लिया है सुकुर, और सुकुर के बाद में आता है उमरकोट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि वहां पे जो उत्तर से दक्षिण क्रम क्या लिखाया गया था, बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खान, घोटकी, सुकुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। लेकिन यहाँ पे ये क्रम इस प्रकार क्यों लिखा जा रहा है? तो दोस्तों यह क्रम लिखने का जो यहाँ से आज से है कि यहाँ से दोस्तों जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जी हाँ, ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो हम यह अवरोही क्रम है। जी हाँ, यह हमारा अवरोही क्रम है कि सर्वाधिक जो पाकिस्तान का ऐसा जिला जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है उसमें पहले नंबर पर आता है बहावलनगर, दूसरे नंबर पर आता है बहावलपुर, तीसरे नंबर पर आता है घोटकी, चौथे नंबर पर आता है थार पारकर, पांचवें नंबर पर रहमियार खान, छठे नंबर पर आता है संगर, और सातवें नंबर पर आता है खैरपुर, और यहाँ पे आठवें नंबर पर आता है स्टूडेंट सुकुर, और यहाँ पे 9वें नंबर पर यह सबसे जो पाकिस्तान का राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला जिला है वह उमरकोट है। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला बहावलनगर है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और जब हम यहाँ सीढ़ियों पे नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो यह दोस्तों आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, आरोही क्रम को यह प्रदर्शित करता है। तो आरोही और अवरोही क्रम समझाने के लिए ही दोस्तों यहाँ पे आपको इस प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप आरोही और अवरोही क्रम में बड़े आसानी से इनको बता सकते हैं। पाकिस्तान का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राजस्थान के साथ जो जिला है वह बहावलनगर है, और सबसे कम सीमा साझा करने वाला राजस्थान के साथ जिला जो पाकिस्तान का है वह उमरकोट है। आपको अच्छे तरीके से दोस्तों कंफर्म कर चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि और क्या यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? तो पाकिस्तान का जिला दोस्तों हमने देखा है बहावलनगर है। जी हाँ, बहावलनगर है, जो कि पंजाब प्रांत का जिला है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पंजाब प्रांत का है या सिंध प्रांत का। फिर यहाँ पे बात करें कि राजस्थान के साथ यहाँ पे न्यूनतम आने वाला है। जी हाँ, सर्वाधिक के ऊपर बात कर चुके हैं, तो न्यूनतम सीमा साझा करने वाला है जो कि उमरकोट है, और उमरकोट जो जिला है सिंध प्रांत का है। यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, सिंध प्रांत का है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान से दूर है। जी हाँ, यह क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको पूछा जा चुका है कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में, जी हाँ, तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कौन से हैं? 4 हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। यह 4 जिले हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान से सबसे नजदीक, जी हाँ, सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो पाकिस्तान की जो सबसे नजदीक शहर वह श्री गंगानगर है। जी हाँ, गंगानगर शहर है जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक है। और दोस्तों सबसे दूर की बात की जाए तो सबसे दूर स्थित जो शहर है वह बीकानेर का है। जी हाँ, जो पाकिस्तान के साथ 4 जिले यहाँ पे राजस्थान की सीमा साझा करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जिनमें दोस्तों गंगानगर का शहर है जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक स्थित है, और उन सीमावर्ती दोस्तों जिलों में ही जो शहर सबसे दूर स्थित है वह बीकानेर का है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा करती है 1070 किलोमीटर की, उसके ऊपर हम समस्त चर्चा कर चुके हैं। अब समय है आगे बढ़ने का और बात करने का। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पे बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे अंतरराज्यीय। जी हाँ, अंतरराज्यीय सीमा के ऊपर बात करेंगे। अंतरराज्यीय सीमा, तो अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान की कितनी है? तो दोस्तों 4850 किलोमीटर। जी हाँ,
4850 किलोमीटर राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम बात कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है 1070 किलोमीटर है, जिनमें सर्वाधिक 464 जैसलमेर के साथ और न्यूनतम 168 है कि जो वह बाड़मेर के साथ सीमा साझा करता है। इसके ऊपर संपूर्ण हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब समय है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चर्चा करने का। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जो राजस्थान है, जी हाँ, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या है जो कि 5 है। ये 5 कौन कौन से जिले हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों इनको याद करने के लिए भी यहाँ पे CDU का इस्तेमाल करने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है MP, और MP जो टोटल सीमा बनाता है उसके बारे में बात करेंगे। MP के बाद में जो दूसरा जिला आता है वह है हरियाणा। हरियाणा के बाद में जो तीसरा जिला है वह है गुजरात। सॉरी दोस्तों, जिला नहीं है, राज्य की सीमा के बारे में बात कर रहे हैं। फिर आता है यूपी, और यूपी के बाद में अंत में आता है पंजाब। तो दोस्तों आपने देखा कि 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें सर्वाधिक सीमा साझा करता है वह है दोस्तों MP, जो 1600 किलोमीटर की, जी हाँ, 1600 किलोमीटर की यहाँ पे सीमा साझा करता है। और यहाँ पे बात करें हरियाणा, तो हरियाणा 1262 किलोमीटर, जी हाँ, 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यूपी है जो 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और दोस्तों पंजाब है मात्र 89 किलोमीटर की, जी हाँ, 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो यहाँ से आपको यह पता होना चाहिए। अब दोस्तों जब सीढ़ियों में हम नीचे से ऊपर जाएंगे, जी हाँ, सीढ़ियों में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसे आरोही क्रम कहा जाता है। जी हाँ, इसे जो क्रम कहा जाता है वह आरोही क्रम है। और सीढ़ियों में हम जब ऊपर से नीचे आने वाले हैं तो ऊपर से नीचे आएंगे, इसे अवरोही क्रम कहा जाएगा। जी हाँ, इसे अवरोही क्रम कहा जाएगा। और आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर, जी हाँ, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। और अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो दोस्तों यहाँ से एग्जामिनर आप सभी के लिए क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो राजस्थान किस राज्य से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों पहले नंबर पर आने वाला है MP, जी हाँ, मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक राजस्थान सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर आने वाला है हरियाणा, और तीसरे नंबर पर आने वाला है गुजरात, चौथे नंबर पर यूपी, और 5वें नंबर पर आने वाला है पंजाब। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में जो 4850 किलोमीटर की कुल सीमा का जो दोस्तों बंटवारा किया गया है, किसी स्टेट के साथ कितनी सीमा राजस्थान साझा करता है, जैसे MP के साथ 1600 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 kilometer, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आप सभी समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैप के आधार पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो राजस्थान की सीमा का बंटवारा किया गया है। तो दोस्तों राजस्थान का मैप इस प्रकार से होता है कि एक पतंगाकार मैप होता है। दोस्तों हूबहू मैप नहीं बनने वाला है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो मैप की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा था कि जो यहाँ से गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के जो बाकासर तक, जी हाँ, बाड़मेर की बाकासर तक इसे रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। जी हाँ, रेड क्लिफ रेखा कहा गया है। और इस रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई बताई गई है वह 1070 किलोमीटर, जी हाँ, 1070 किलोमीटर बताई गई है। फिर दोस्तों यहाँ से आरंभ होकर, यहाँ श्री गंगानगर से आरंभ होकर यहाँ पे दोस्तों जो बांसवाड़ा जिला तक, जी हाँ, बांसवाड़ा जिला तक है दोस्तों, यहाँ पे नहीं, यहाँ तक जो सीमा जो साझा करता है वहां तक दोस्तों ये कौन कौन से स्टेट आते हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। तो पाकिस्तान से यहाँ पे खत्म होता है, तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा, यह जो रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और इसकी लंबाई हम देख चुके हैं 1070 किलोमीटर है। इस 1070 किलोमीटर में दोस्तों यहाँ पे आता है गंगानगर, जी हाँ, गंगानगर, यहाँ पे आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद में आता है जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में आता है बाड़मेर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं 4 जिले आते हैं, जिनमें जो जैसलमेर है दोस्तों सर्वाधिक 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, बाड़मेर 168 की, और यहाँ पे जो बीकानेर 228 की, और श्री गंगानगर है जो कि सर्वाधिक दोस्तों यहाँ पे सीमा साझा करता है 210 किलोमीटर की। तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं उनकी कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद में हम बात करने वाले हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर। और अंतर्राज्यीय सीमा पर बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा में दोस्तों यहाँ पे आता है पंजाब, जी हाँ, पंजाब आता है, पंजाब यहाँ पे सीमा साझा करता है। पंजाब दोस्तों राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, उसके बारे में अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पंजाब के बाद में यहाँ पे आता है कि जो आता है यूपी, जी हाँ, यूपी जो यहाँ पे सीमा साझा करता है। जी हाँ, यूपी से पहले यहाँ पे हरियाणा आने वाला है, यूपी से पहले
यहाँ पे हरियाणा आने वाला है, और हरियाणा जो है राजस्थान के साथ, राजस्थान के 7 जिलों के साथ, जी हाँ 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, यह भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आने वाला है यूपी, जी हाँ यूपी आने वाला है, और यूपी जो राजस्थान के 2 जिलों के साथ, जी हाँ 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो वो भी आपको आगे जो क्लास होगी उसमें पढ़ने वाले हैं। फिर यहाँ पे आता है दोस्तों एमपी, यह एमपी सर्वाधिक यहाँ पे सीमा साझा करता है। तो एमपी कितनी सीमा साझा करता है, तो दोस्तों राजस्थान के साथ सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, वह एमपी है। और यूपी दोस्तों 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा दोस्तों 1262 किलोमीटर, जी हाँ 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और पंजाब दोस्तों 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और अंत में बात करें गुजरात की, तो गुजरात की दोस्तों 1022, जी हाँ 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे एक एक स्टेट को लेकर कौन सा जिला कौन से दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक सीमा साझा करता है, कौन सा न्यूनतम सीमा साझा करता है, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है उसके ऊपर बात करते हैं, राजस्थान और पंजाब। जी हाँ पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब से राजस्थान कितनी सीमा साझा करता है, यह है दोस्तों राजस्थान। और यहाँ पे लिखने वाले हम पंजाब, तो इसमें कितनी सीमा साझा करते हैं, तो ये दोस्तों 89 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस 89 किलोमीटर में दोस्तों 2-2 जिले दोनों राज्यों के आते हैं, जिनमें कौन कौन से जिले हैं। राजस्थान का जिला है गंगानगर, जी हाँ राजस्थान का जिला है गंगानगर, एक जिला है गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। अब बात करें पंजाब की, तो पंजाब का पहला जिला जो राजस्थान से टच करता है वह है फाजिल्का के बाद में आता है श्री मुक्तसर साहिब, जी हाँ श्री मुक्तसर साहिब। यह दोनों राज्यों के 2-2 जिले हैं जो कि यहाँ पे दोनों स्टेट से संपर्क करते हैं। सर्वाधिक राजस्थान का जो जिला जो पंजाब से संपर्क में है वह है गंगानगर, जी हाँ सर्वाधिक जो राजस्थान का जिला जो पंजाब के संपर्क में है वह गंगानगर। और हनुमानगढ़ है जो कि न्यूनतम है, हनुमानगढ़ के बारे में बात की जाए तो न्यूनतम। और पंजाब का जिला श्री मुक्तसर साहिब राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जी हाँ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और न्यूनतम कौन सा जिला है, तो न्यूनतम है फाजिल्का। तो दोस्तों आपने देखा कि पंजाब और राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो दोनों आपस में सीमा साझा करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला पंजाब के साथ जिला है वह गंगानगर है, और न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ साझा करने वाला जिला हनुमानगढ़ है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप बड़े आसानी से ये समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला स्टेट आता है, यहाँ पे हम ले रहे हैं यूपी, जी हाँ अगला स्टेट यूपी लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखने वाले हैं राजस्थान, जी हाँ यहाँ पे लिखने वाले हैं राजस्थान। राजस्थान की सीमा जो यूपी के साथ साझा होती है वह है 877 किलोमीटर, जी हाँ 877 किलोमीटर की यहाँ पे साझा दूरी तय करते हैं। फिर यहाँ पे जो दोनों राज्यों के 2-2 जिले यहाँ पे संपर्क में है, जी हाँ 2-2 जिले संपर्क में है। राजस्थान की तरफ से पहला जो जिला यूपी के संपर्क में है वह है भरतपुर के बाद में है धौलपुर, जी हाँ भरतपुर और धौलपुर यूपी के संपर्क में है। और यूपी के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के संपर्क में है, पहला है मथुरा के बाद में दूसरा है आगरा। तो मथुरा और आगरा 2 ऐसे यूपी के जिले हैं जो राजस्थान के संपर्क में है। अब बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला है भरतपुर, जी हाँ भरतपुर जो जिला है, जो राजस्थान का भरतपुर जिला यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है, तो दोस्तों न्यूनतम जो सीमा साझा करता है वह धौलपुर है। फिर बात करें यूपी की, तो यूपी में जो मथुरा है, मथुरा राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है, जबकि आगरा है सर्वाधिक सीमा साझा करता है। आपको यह भी पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि यूपी का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए आगरा। और न्यूनतम जो सीमा साझा करने वाला यूपी का जिला है मथुरा। राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा जिला यूपी के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए भरतपुर। और स्टूडेंट यहाँ से आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला यूपी के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो वह होना चाहिए धौलपुर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप यूपी के भी जो जिले हैं उनको आप समझ चुके होंगे, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाले और न्यूनतम सीमा साझा करने वाले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेट के ऊपर बात करते हैं। तो अगला स्टेट हम लेने वाले हैं गुजरात, जी हाँ अगला स्टेट लेंगे गुजरात। तो गुजरात और राजस्थान के मध्य कौन सी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह है राजस्थान और यह है गुजरात, जी हाँ यह है गुजरात और इधर ले रहे हैं राजस्थान। तो इन दोनों के मध्य जो लंबाई हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती जाती है वह 1022 किलोमीटर है, जी हाँ
जो गुजरात राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें कि राजस्थान और गुजरात के 6 जिले, जी हाँ 6 जिले आपस में टच करते हैं, उन 6 जिलों में कौन सा सर्वाधिक है टच करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करें पहला जिला जो यहाँ पे हम बात करें राजस्थान का, वह है बाड़मेर। जी हाँ बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आता है जालोर, जालोर के बाद में आता है सिरोही। जी हाँ फिर आता है सिरोही, और सिरोही के बाद में आता है उदयपुर, और उदयपुर के बाद में आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में आता है लास्ट में बांसवाड़ा। जी हाँ बांसवाड़ा तक गुजरात की सीमा फैली हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान के साथ सीमा साझा करने वाले गुजरात के जिले। तो गुजरात में जिला आता है पहला कच्छ, कच्छ के बाद में आता है बनासकाठा। जी हाँ जिला आता है बनासकाठा, बनासकाठा के बाद में आता है साबरकाठा। जी हाँ साबरकाठा आता है, साबरकाठा के बाद में जिला आता है अरावली, और अरावली के बाद में जो जिला आता है महिसागर। जी हाँ महिसागर आता है, और महिसागर के बाद में आता है जिला दाहोद। जी हाँ दाहोद गुजरात। तो दोस्तों यह जिले जो राजस्थान और जो गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करें कि राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो वह है दोस्तों जो उदयपुर जिला है, जो गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और न्यूनतम की बात की जाती है तो न्यूनतम जो साझा तय करता है दूरी, वह है बाड़मेर। जी हाँ बाड़मेर गुजरात के साथ सबसे कम दूरी तय करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है, जो कि दोस्तों मात्र 16 किलोमीटर है। आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब गुजरात के संदर्भ में राजस्थान की बात की जाए कि गुजरात के कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो दोस्तों जो गुजरात का कच्छ जिला है यह है राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। जी हाँ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और फिर बात करें कि सबसे न्यूनतम जो गुजरात का जिला जो कि राजस्थान से न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो वह है दाहोद। जी हाँ दाहोद है कि जो राजस्थान से न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूं आप गुजरात राज्य के जो 1022 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा है उसको समझ चुके होंगे। दोनों स्टेटों के 6 जिले आपस में टच करते हैं, जिनमें जो राजस्थान का जो उदयपुर जिला है सर्वाधिक सीमा साझा करता है और बाड़मेर न्यूनतम करता है, जबकि गुजरात का सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ साझा करने वाला जिला है कच्छ है, और न्यूनतम जो साझा करने वाला है दाहोद है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा। जी हाँ अब बात करते हैं हरियाणा के ऊपर है, हरियाणा के कितने जिले हैं जो इससे संपर्क में आते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बात की जाती है राजस्थान और हरियाणा के मध्य, तो राजस्थान और हरियाणा के मध्य 1262 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं दोनों। और इसमें दोस्तों दोनों के 7 जिले, जी हाँ 7 जिले आपस में सीमा का निर्धारण करते हैं। तो 7 जिले कौन कौन से हैं बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का आता है हनुमानगढ़। जी हाँ राजस्थान का आता है हनुमानगढ़, फिर आता है चूरू, चूरू के बाद में आता है झुंझुनू। जी हाँ चूरू के बाद में आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर आता है, और सीकर के बाद में आता है जयपुर। जी हाँ जयपुर आता है, और जयपुर के बाद में आता है अलवर, और अलवर के बाद में आता है भरतपुर। तो दोस्तों आपने देखा कि राजस्थान के 7 जिले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हरियाणा के कौन से 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं उनके बारे में बात करें तो यहाँ पे पहला आता है सिरसा। जी हाँ सिरसा आता है, फिर आता है फतेहाबाद, फतेहाबाद आता है, फतेहाबाद के बाद में आता है हिसार, और हिसार के बाद में आता है भिवानी, हिसार के बाद में आता है राज्य स्टेट भिवानी, फिर आता है महेंद्र नगर। जी हाँ महेंद्र नगर जिला आता है, फिर आता है रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद में आता है यहाँ पे मेवाती। जी हाँ रेवाड़ी के बाद में आता है मेवाती। तो यह हरियाणा के 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के संपर्क में आते हैं। अब बात करते हैं इनमें से जो राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। तो दोस्तों हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसी क्रम में सबसे न्यूनतम जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करने वाला जिला की बात की जाती है तो वह जयपुर आता है। जी हाँ जयपुर जिला जो हरियाणा के साथ सबसे न्यूनतम सीमा साझा करता है राजस्थान के इन 7 जिलों में से। फिर बात की जाए हरियाणा की कि हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है तो दोस्तों जो सिरसा है वह सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है। और न्यूनतम की बात की जाए कि राजस्थान हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है तो वह है स्टूडेंट
जो फतेहाबाद ही दोस्तों राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हरियाणा के ऊपर बात कर चुके हैं, 1262 किलोमीटर की कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिनमें सर्वाधिक राजस्थान की तरफ से हनुमानगढ़ बनाता है, हरियाणा की तरफ से सिरसा बनाता है, न्यूनतम राजस्थान की तरफ से जयपुर, और यहाँ पे हरियाणा की तरफ से न्यूनतम जो राजस्थान की साथ सीमा साझा करता है वह फतेहाबाद है। तो दोस्तों हरियाणा के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे पांचवा और अंतिम जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला स्टेट है एमपी के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के ऊपर बात करेंगे। तो राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाई जाती है, जिसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। तो दोस्तों 1600 किलोमीटर की कुल यहाँ पे लंबाई बनाई गई है, और दोनों के यहाँ 10-10 जिले आपस में, जी हाँ 10-10 जिले आपस में सीमा का निर्धारण करते हैं। तो राजस्थान के 10 जिले कौन से, उनके ऊपर बात करें तो सबसे पहले आता है धौलपुर, जी हाँ धौलपुर के बाद में आता है करौली के बाद में आता है सवाई माधोपुर, जी हाँ सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में आता है कोटा, जी हाँ सवाई माधोपुर के बाद में आता है कोटा, और कोटा के बाद में आता है बारा, और बारा के बाद में आता है झालावाड़, जी हाँ बारा के बाद में आता है झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में आता है चित्तौड़, जी हाँ चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है भीलवाड़ा, जी हाँ चित्तौड़गढ़ के बाद में आता है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में आता है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में आता है अंत में बांसवाड़ा। जी हाँ ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब एमपी के 10 जिलों के बारे में बात करें तो एमपी के 10 जिले इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आता है मुरैना, जी हाँ सबसे पहले आता है मुरैना के बाद में आता है यहाँ पे श्योपुर, जी हाँ मुरैना के बाद में आता है श्योपुर के बाद में आता है शिवपुरी, फिर आता है शिवपुरी के बाद में आता है गुना के बाद में आता है राजगढ़, जी हाँ गुना के बाद में आता है राजगढ़ के बाद में आता है अगरमालवा, जी हाँ अगरमालवा आता है, और अगरमालवा के बाद में आता है मंदसौर, और मंदसौर के बाद में आता है नीमच, जी हाँ मंदसौर के बाद में आता है नीमच के बाद में आता है रतलाम, और रतलाम के बाद में जो अंत में आता है झाबुआ, जी हाँ झाबुआ जिला मध्य प्रदेश का, यह भी राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करें सर्वाधिक राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो दोस्तों वह झालावाड़ है, और झालावाड़ ही दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और जितने भी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं उनमें भी सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला है जो झालावाड़ ही है, जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें कि सबसे न्यूनतम सीमा साझा करने वाला है मध्य प्रदेश के साथ, वह है भीलवाड़ा, जी हाँ भीलवाड़ा है जो सबसे कम सीमा साझा करता है। बात करें यहाँ पे कि जो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो वह है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला मुरैना, जी हाँ मुरैना सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और सबसे न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है, तो जो झाबुआ जिला है मध्य प्रदेश का, यह राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, 4850 किलोमीटर की कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जिनमें सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की है जो कि मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, 1262 किलोमीटर की यूपी हरियाणा के साथ बनाता है, यह एमपी के साथ बना रहा है, यह हरियाणा के साथ बना रहा है, गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है, फिर उसके बाद में 877 किलोमीटर की जो यूपी के साथ बनाता है, और अंत में 89 किलोमीटर की सीमा जो पंजाब के साथ बनाता है। इन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको यदि इनमें किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए चालू, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो इन अपना राजस्थान के भूगोल के संबंधित है, आप सभी कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्त जो भी परेशानियां उन सभी का समाधान 100% आपके अपने परिवार स्टैटिक्स IQ परिवार की ओर से किया जाएगा। तो दोस्तों जो स्टैटिक्स IQ परिवार आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यहाँ पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास। और यदि आज ही इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक्स IQ परिवार आपके लिए इतना करता है तो आपका इतना तो फर्ज बनता ही है कि उसे लाइक और सपोर्ट करें। दोस्तों आप जब कभी भी वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के साथ ही हम आप सभी के लिए दोस्तों दिन रात मेहनत करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब जो हम पढ़ चुके हैं उन पे अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि किस प्रकार से और यहाँ से जो एग्जामिनर है वह क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों बात की जाए राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो राजस्थान के कुल जिले कितने हैं,
तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। जी हाँ, 33 जिले हैं। अब इनमें से बात करें कि राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले, तो राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8 है। जी हाँ, अंतर्वर्ती जिले जो 8 है, तो वह 8 कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहला आता है नागौर। जी हाँ, पहला आता है नागौर। नागौर के बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर के बाद में आता है पाली। पाली के बाद में आता है राजसमंद। जी हाँ, पाली के बाद में आता है राजसमंद। राजसमंद के बाद में आता है अजमेर। अजमेर के बाद में आता है टोंक। टोंक के बाद में आता है दौसा, और दौसा के बाद में आता है बूंदी। तो यह 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के कि जो अंतर्वर्ती जिले हैं। जी हाँ, अंतर्वर्ती जिले 8 हैं। दोस्तों एक बार फिर से देखिएगा, नागौर, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी, यह है दोस्तों 8 जिले राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं। बाकी जो अंतर्वर्ती जिलों से आशय है कि वह किसी भी दोस्तों किसी भी देश के साथ या राज्य के साथ ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। इन जिलों को ही अंतर्वर्ती जिला कहा गया है। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए। अब बात करें कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं। तो राजस्थान के दोस्तों इन 33 में से 8 चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पता है 25 जिले ऐसे हैं जो सीमावर्ती जिले हैं, जिनमें चाहे वह दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हो चाहे वह अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हो, यह 25 जिले सीमावर्ती जिले हैं। तो चलिए अब और आपको किस हिसाब से क्वेश्चन एग्जामिनर पुटअप कर सकता है उसके बारे में बात करें। तो दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछे केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या दोस्तों 2 ही है। तो दोस्तों वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है। यह यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो दोस्तों जो बीकानेर और जो जैसलमेर है, जी हाँ, बीकानेर व जैसलमेर है, वह केवल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, किसी प्रकार से किसी राज्य के संपर्क में सीमा नहीं बनाते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है। दोस्तों अब बात की जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने जिले, तो दोस्तों 25 सीमावर्ती जिले हैं जिनमें से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो 23 जिले बचे, यह 23 जिले ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिनमें दोस्तों गंगानगर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय भी, और इसी प्रकार नीचे बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है, जिनमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, जी हाँ गंगानगर है। जिनमें से दोस्तों जो जिला आता है जैसलमेर और बीकानेर, यह केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जबकि गंगानगर और बाड़मेर है जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसी के संदर्भ में है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। तो ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिनमें हम बात कर चुके हैं। गंगानगर है, गंगानगर के बाद में एक आता है बीकानेर, जी हाँ, गंगानगर और बाड़मेर, गंगानगर और बाड़मेर ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे 2 होने वाला है, गंगानगर और बाड़मेर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि केवल अंतर्राष्ट्रीय, जी हाँ, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना है किसी प्रकार का। दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 23 है। 23 में से 2 ऐसे जिले हैं गंगानगर और बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं। तो आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 23 में से 2 निकलेंगे, तो केवल 21 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करें अगले फैक्ट के रूप में कि 2 राज्यों के साथ
दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले, दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो यहाँ पे दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या की बात की जाती है तो वह 4 होता है। तो 4 में कौन कौन सा है? पहला जिला है हनुमानगढ़। जी हाँ, हनुमानगढ़ की बात की जाए तो हनुमानगढ़ है जो पंजाब व हरियाणा, जी हाँ, पंजाब व हरियाणा से सीमा बनाता है। फिर बात करें दूसरे क्रम में कि दूसरा जिला ऐसा कौन सा है, तो वह है भरतपुर। तो भरतपुर जो हरियाणा व भरतपुर है जो हरियाणा व यूपी से सीमा बनाता है। फिर उसके बाद में बात करें तीसरे ऐसे जिले की तो वह है धौलपुर। जी हाँ, धौलपुर है जो कि यूपी व एमपी से, जी हाँ, यूपी व एमपी से सीमा बनाता है। फिर चौथे जो जिले की बात करें तो वह है बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा जो जिला है वह एमपी व गुजरात, जी हाँ, मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 4 है, जिनमें पहले स्थान पर आता है हनुमानगढ़, दूसरे स्थान पर आता है भरतपुर, तीसरे स्थान पर आता है धौलपुर, चौथे स्थान पर आता है स्टूडेंट बांसवाड़ा। तो आपको यह फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और क्या फैक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है उसके ऊपर बात करें। तो और फैक्ट है, केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाले, जी हाँ, केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 17। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों एक अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है। जी हाँ, झालावाड़ है जो कि एमपी से सीमा बनाता है। जी हाँ, एमपी से 520 किलोमीटर, जी हाँ, 520 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो दोस्तों झालावाड़ जिला ही एमपी से 520 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसी संदर्भ में अन्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला के स्थान पर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो वह होगा बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जो गुजरात से, जी हाँ, गुजरात से मात्र 14 किलोमीटर, जी हाँ, गुजरात से मात्र 14 किलोमीटर की सीमा यह बनाता है। तो आपको यह सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला उन 23 जिलों में से बताना है जो कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों उन 23 जिलों में जो झालावाड़ जिला है मध्य प्रदेश के साथ 520 किलोमीटर की सर्वाधिक सीमा बनाता है, और न्यूनतम दोस्तों बाड़मेर जिला है जो गुजरात के साथ मात्र 14 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो अन्य फैक्ट इस प्रकार से है कि हम पढ़ा है कि उत्तर से जो राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से है। दोस्तों राजस्थान की स्थिति पतंगाकार है, तो इसकी लंबाई के बारे में हम बात कर चुके हैं। जी हाँ, लंबाई के बारे में बात कर चुके हैं। तो इसकी लंबाई 826 किलोमीटर है। जी हाँ, 826 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी चौड़ाई 869 किलोमीटर है। जी हाँ, 869 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से यह लंबाई ना पूछकर आपको कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा पेपर को मॉडरेट लेवल का बनाने के लिए आपसे जो लंबाई पूछता है वह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई भी पूछ लेता है। जी हाँ, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की लंबाई भी पूछ लेता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोस्तों 784 किलोमीटर, जी हाँ, 784 किलोमीटर विकर्ण की लंबाई है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम विकर्ण की लंबाई है। इसी क्रम में दोस्तों यह जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की भी दोस्तों यहाँ पे लंबाई पूछ लेता है। तो यह लंबाई दोस्तों 850 किलोमीटर है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई के साथ साथ पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, और दोस्तों यह विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है जो कि 784 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम से, जी हाँ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई है, या उत्तर पूर्व से, जी हाँ, उत्तर पूर्व से लेकर यहाँ पे ये जो दक्षिण पश्चिम की लंबाई 784 किलोमीटर, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी यह काफी मुख्य क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे बात करें उत्तर पश्चिम से, जी हाँ, उत्तर पश्चिम से लेकर यहाँ पे दक्षिण पूर्व, जी हाँ, दक्षिण पूर्व की जो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। तो यह भी दोस्तों आपके आगे आने वाली एग्जामों के लिए काफी मुख्य क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों
अब आगे बढ़ते हैं और बात करें राजस्थान की आकृति के बारे में। जी हाँ, राजस्थान की आकृति के बारे में बात करें कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है, तो दोस्तों राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है। जी हाँ, विषम चतुष्कोणीय राजस्थान की आकृति है। आकृति से क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है या पतंगाकार भी इसे, जी हाँ, पतंगाकार भी इसे कहा जाता है। राजस्थान की आकृति एक पतंग के आकार की है और यह आकृति किसके अनुसार दी गई है, तो राजस्थान की आकृति जो दी गई है टी.एच. हैंडले के अनुसार। जी हाँ, टी.एच. हैंडले के अनुसार यह आकृति, टी.एच. हैंडले के अनुसार यह आकृति बताई गई है, जो कि विषम चतुष्कोणीय कहा जाए या पतंगाकार कहा जा सकता है। फिर आगे अगले फैक्ट के ऊपर बात करें कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों यह क्षेत्रफल है, यह जो वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए या पेपर को थोड़ा मॉडरेट लेवल बनाने के लिए दोस्तों यह दोस्तों वर्ग किलोमीटर में ऑप्शन ना देकर इस प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है कि 1,32,139 वर्ग मील या 1,32,140 वर्ग मील। तो दोस्तों आपको यह दोनों याद करने हैं। वर्ग किलोमीटर में ऑप्शन में दिया गया हो तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, और यदि किलोमीटर में ऑप्शन में ना देकर यहाँ पे वर्ग मील में ऑप्शन में दे दे कि 1,42,139 वर्ग मील दिया गया हो या 1,32,140 वर्ग मील दिया गया हो, तो दोस्तों आज के बाद आपका यह क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पिछली जो राजस्थान पुलिस की एग्जाम थी उसमें वर्ग मील में दे दिया गया था। तो वहाँ पे अधिकतर स्टूडेंटों का दोस्तों यह क्वेश्चन गलत करके आए थे या जो वहाँ पे दोस्तों छोड़ कर आए थे। तो आपको दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन आपका आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो अन्य फैक्ट इस प्रकार से है कि 2 स्थानों पर स्थित जिले कौन से हैं, दोस्तों राजस्थान के ऐसे जिले जो 2 स्थानों पर स्थित है, 2 स्थानों पर स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जो 2 स्थानों पर स्थित है, तो वह कौन कौन से हैं। एक तो आता है अजमेर, जी हाँ, एक आता है अजमेर और एक आता है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, एक तो है अजमेर और एक है चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों अजमेर की स्थिति इस प्रकार से है, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद दोस्तों अजमेर की स्थिति कुछ इस प्रकार से भी रह जाती है। और चित्तौड़गढ़ की तो आप स्थिति देखते होंगे कि चित्तौड़गढ़ की स्थिति इस प्रकार से है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ स्थिति इस प्रकार से भी है जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करती है। तो दोस्तों अजमेर जिले की और चित्तौड़गढ़ जिले की स्थिति ऐसी है कि वह 2 जगहों पर स्थित है। तो दोस्तों आपको जब अगला सेशन होगा उसमें जो राजस्थान के नक्शे के माध्यम से समझाया जाएगा कि किस हिसाब से यहाँ पे स्थिति 2 स्थानों पर होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट के ऊपर बात करें। अगला फैक्ट यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2 स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 2 स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कितने जिले हैं कि जो 2 स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, तो दोस्तों ऐसे भी 2 ही जिले हैं जो 2 स्थानों पर सीमा बनाते हैं। एक तो है दोस्तों कोटा, जी हाँ, एक तो है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों कोटा भी जो मध्य प्रदेश से, जी हाँ, एमपी से 2 बार सीमा बनाता है, और चित्तौड़गढ़ भी, जी हाँ, चित्तौड़गढ़ भी 2 बार सीमा बनाता है। दोस्तों कोटा की स्थिति इस प्रकार होने के कारण ये इधर से सीमा बनाता है और इधर से भी दोस्तों यह एमपी से सीमा बनाता है। तो यह 2 बार सीमा बनाता है। यहाँ पे दोस्तों 12 झालावाड़ आ जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से कोटा की स्थिति होने के कारण दोस्तों हाड़ौती के पठार में कोटा की स्थिति इस प्रकार से, इसलिए 2 बार सीमा बनाता है। और चित्तौड़ की दोस्तों स्थिति तो इस प्रकार से है ही, तो यह भी दोस्तों 2 बार सीमा बनाता है, एक बार यहाँ पे एक यहाँ पे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब बात करें अगले जो फैक्ट के ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय पूछा जाए। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में
अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? जिला मुख्यालय कौन सा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है या नजदीक शहर कौन सा है? तो दोस्तों गंगानगर है। इसके ऊपर हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात की तब चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। फिर और सबसे दूर के बारे में बात की जाती है कि सबसे दूर कौन सा है? तो सबसे दूर की बात की जाती है तो है बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर शहर है जो कि सीमावर्ती दोस्तों जिलों में सबसे दूर स्थित शहर है। फिर अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें और इसी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा, किस जिले की सीमा, किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक स्थित है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक स्थित है, सबसे नजदीक स्थित है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन है आप जो आपकी राजस्थान के एग्जाम, जो पटवारी के एग्जाम थी उसमें पूछा जा चुका है, राजस्थान की पुलिस के एग्जाम की यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी फैक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वह किसी न किसी राजस्थान के एग्जाम में पूछे गए सभी तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इन तथ्यों पे आप जो बिल्कुल यहाँ पे आपको बिल्कुल तथ्यों को लिखना है, पढ़ना है और याद करना है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जा चुके हैं। उन एग्जामों के आधार पर जो नए क्वेश्चन रिलेट होकर पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ से ये सभी पढ़ने वाले ही हैं। तो दोस्तों राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक स्थित है? तो दोस्तों बात की जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। और सबसे इनके नजदीक जो स्थित जिला है वह जालोर आता है। जी हाँ, जालोर सबसे नजदीक आता है। तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जालोर। तो दोस्तों आपने देखा कि यह जालोर होना चाहिए। अब आगे बढ़े और अंतिम फैक्ट के ऊपर, आज के इस सेशन के अंतिम फैक्ट के ऊपर बात करते हैं कि वह फैक्ट है कि राजस्थान का कौन सा, राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय, जी हाँ, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो पिछला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सीमावर्ती जिलों में पूछा गया था, यह जो क्वेश्चन पूछा गया है ओवरऑल राजस्थान के सभी जिलों में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा होने वाला है? दोस्तों आप सभी को पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहाँ गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है और सबसे दूर जिला यह होने वाला है। तो यह जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वतम जिला धौलपुर, यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मुख्यालय से सबसे दूर स्थित होने वाला है। चलिए सबसे नजदीक स्थित की बात करें तो सबसे नजदीक तो आप सभी को पता है, सबसे नजदीक स्थित शहर है गंगानगर। गंगानगर शहर पाकिस्तान के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालयों में स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय और जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान जो 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 4850 की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, इन समस्त का बंटवारा कर चुके हैं। इनमें दोस्तों 464 किलोमीटर जैसलमेर, 228 किलोमीटर है, फिर 210 किलोमीटर है और 168 किलोमीटर न्यूनतम जो बाड़मेर सीमा बनाता है। इनमें दोस्तों मध्य प्रदेश सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है और फिर जो सबसे न्यूनतम पंजाब है, जी हाँ पंजाब है, जो कि 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इन समस्त दोस्तों मुख्य बिंदु पर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि यह सेशन आप सभी को अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली दोस्तों हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके और आप अपनी तैयारी में दोस्तों अग्रिम पंक्ति में खड़े हो और आपने जो सपना देख रखा है, आपके माँ बाप ने जो सपना देख रखा है कि वर्ष 2022-23 के अंदर जो हमारा जो बच्चा है वह गवर्नमेंट सर्वेंट बनने जा रहा है, उस सपने के ऊपर आप खड़े उतर सके। इसलिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।